हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में, बदल जाएगी जिंदगी 7 फरवरी से नोट करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्यों नोट करने वाली बात क्या है? क्योंकि बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ग्रह स्थितियों में बड़े परिवर्तन की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से यह समय होगा नोट करने के लिए, लिखने के लिए कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है। क्योंकि यदि हमको पहले से पता हो कि हम आगे जो जा रहे हैं, रास्ते में आगे कुआं है और हमें पता है कि साइड से निकलने का रास्ता है, तो हम साइड से निकल जाएंगे। परंतु हमको ना पता हो तो गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए इस स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लाभ आपको देने वाले हैं नवग्रह। क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जैसे बात की जाए कि कन्या राशि, जो कि एक बहुत ही ऐसी राशि मानी जाती, कन्या राशि कि अंदर से स्वभाव नारियल जैसे होता है। जैसे नारियल देखने के लिए थोड़ा बाहर से थोड़ा कड़ा दिखेगी, मतलब उसका जो बाहर का लेयर होता है वो कड़ा रहता है, पर अंदर क्या, नरम है। वो स्थिति होती है कन्या राशि के लोगों की। अर्थात सबका हित चाहने वाले, सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाने वाले। कन्या राशि के जो लोग होते हैं उनके मित्र भी बहुत सारे होते हैं, परंतु मित्रता बनती भी जल्दी है, टूटती भी जल्दी है। ये भी होता है क्योंकि ये बुध के आधिपत्य में राशि आती है और कन्या राशि एक बाल स्वरूप है, किशोर राजा हैं, ये राजकुमार हैं। तो राजकुमार हैं तो इनके मित्र भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपने जीवन में कन्या राशि के लोग हमेशा अलग अलग रास्ते चुनते रहते हैं, परंतु कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, बहुत ज्यादा मेहनत की, पर वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। परंतु ये समय आया है आपको वो सब रिजल्ट देने के लिए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन की। संभव है कि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रही है। ये 6 या 7 तारीख को आपको प्राप्त होगी। थोड़ा समय का अभाव था इसकी वजह से, परंतु आप सबके कमेंट आ रहे थे, तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि आपको मैं जानकारी, कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो दूं। इसमें खास क्या है? यदि आपने इससे पहले मंगल राशि परिवर्तन की वीडियो देख चुके हैं तो इसको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं कि आपने जो वीडियो देखा है या इसमें जो आप सुनेंगे मुझसे, तो क्या वो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा? क्योंकि अब कन्या राशि के लोग 2-4 लोग तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो क्या आपको प्राप्त होगा कि रिजल्ट की नहीं होगा? ये भी समझना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं। तो मंगल की बात की जाए तो मंगल अब उच्च की स्थिति में मकर राशि में गोचर करेंगे और जो कन्या राशि के लोग हैं उनके अष्टम भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये त्रिक भाव के अधिपति हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो आपको रिजल्ट क्यों देंगे? क्योंकि मंगल, जब कोई भी ग्रह उच्च की स्थिति में जाता है, और कहां पर बैठा हुआ है मंगल? त्रिकोण में। ये बहुत अच्छा भाव है। यहां पर मंगल बैठ के आपके जीवन में, यदि आप धन को लेकर चिंतित थे, फाइनेंस को लेकर आप चिंतित थे कि मेरे पास धन के मार्ग नहीं खुल रहे, मुझे जितना धन चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर पैसा आने का कहीं ना कहीं मार्ग ही नहीं है, पैसा आता ही नहीं। पता चला सैलरी 1-2 महीने रुक गई। व्यापारी हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया पर वापस आने में बड़ी समस्या हो रही है। यदि ऐसी कोई भी स्थितियां यदि धन को लेकर थी तो वो अब वो दूर होंगी। साथ में आपके ड्रीम, आपके सपने, आप जो चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, मुझे ऐसा प्राप्त हो जाए, तो आपके ड्रीम भी पूरे होने वाले। साथ में आपके जीवन में यदि बड़े भाई के साथ मतभेद की स्थिति थी, वो अब दूर होगी और आपस में प्रेम होगा।
यदि रोग बाधाओं से आप घिरे हुए थे तो यहाँ पर मंगल आपको रोग बाधाओं से भी मुक्ति दिलवाएंगे। परंतु वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे कुछ सावधानियां भी हम समझेंगे, क्योंकि ये मंगल आपके कारक नहीं है, तो रिजल्ट दे रहे हैं परंतु कुछ सावधानियां भी जरूरी है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे कि खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा पैसा अब आएगा और साथ में टिकेगा भी, परंतु खर्च भी होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रिय दर्शकों, यदि आप संतान को लेकर चिंतित थे, संतान की प्लानिंग कर रहे थे, इस समय संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय आपको संतान वृद्धि के स्थिति दिखेगी, संतान प्राप्ति की स्थिति मिलेगी और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय, इस समय इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, परंतु इन्वेस्ट करने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय नहीं कहूंगा। लाभ तो होगा, ऐसा नहीं कि नुकसान होने वाला है, परंतु इन्वेस्टमेंट का जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है। इसलिए आपको खुद सोचिए, समझिए, कोई जो जानकार व्यक्ति हो इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में, उनसे भी सलाह लीजिए। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी इन्वेस्ट करिएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप कोई परीक्षा दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो पूरी तरह से आप अपने जोश के साथ मेहनत करिए। जरूर ग्रह स्थितियां, मंगल सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो ये बहुत सारे लाभ आपको मंगल देने वाले हैं, परंतु सावधानियां भी जरूरी है। क्योंकि सावधानियां इसलिए क्योंकि ये आपके लिए कारक नहीं है, क्योंकि ये बुध और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती है, बहुत अच्छी नहीं पड़ती इनकी। पर मंगल उच्च के हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो देंगे ही, परंतु साथ में समस्या भी कुछ देने वाले हैं। क्या सावधानी रखनी है ये समझ लीजिए। मैंने जैसे बताया कि पैसा तो बचेगा, परंतु आपको पैसे को मैनेज करना होगा, मनी मैनेजमेंट भी करना होगा कि पैसा बेवजह ना खर्च हो। ऐसा ना हो कि पैसा आ तो खूब रहा है और आप पूरा खत्म कर दें, तो फिर आने का मतलब ही नहीं कुछ। तो मनी मैनेजमेंट भी करना होगा। साथ में यात्रा करते समय आपको सावधान रहना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और जैसे मैंने कहा कि परीक्षा प्रतियोगिता यदि आप हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, परंतु मेरे साथ में क्या कहा, मेहनत करना होगा। क्योंकि जहां पर सपोर्ट मिलेगा परंतु थोड़ा सा कमजोरी भी है, उतनी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। अब जैसे रोचक पंच महापुरुष योग कई राशियों के लिए बना है, उनके लिए तो पूरे रास्ते ही खुल गए। तो इसलिए इस चीज को समझना होगा आपको। और साथ में एक बात, हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे बैठिए। भाग्य क्या है, हमारा कर्म ही तो है। हमने जो पहले कर्म किया वही भाग्य के रूप में मिलता है। वर्तमान में भी कर्म करने की जरूरत है, आलस्य करने की जरूरत नहीं। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं वो सावधान हो जाइए। इस समय आपको सावधानी तरीके से काम निकालना है। और इस समय जोश तो ठीक ही है, जोश आपको मिलेगा ही, जोश आएगा ही, और आना भी चाहिए, तभी हम कोई काम कर पाएंगे। परंतु जोश के साथ होश भी चाहिए, होश में रह के जोश को मैनेज करना होगा, तब काम बन जाएंगे। ये सावधानियां रखिएगा। और साथ में माँ जगदम्बा की आराधना करिएगा, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, अड़चने हैं, माँ जगदम्बा की कृपा से दूर हो जाएंगी। और कमेंट में जय माता जी भी लिखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं। हमने जो पहले कहा कि क्या आपको ये रिजल्ट मिलेंगे जो आपने मुझसे अभी सुना, या आपने और वीडियो में देखा होगा मंगल राशि परिवर्तन के। इसके लिए आपको मंगल को चेक करना होगा कि जन्म कुंडली में मंगल कहाँ केंद्र में है,
त्रिक भाव में बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, अंश बल से षट बल से मजबूत हैं या कमजोर हैं। यदि ये मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर ये रिजल्ट मिलेंगे। परंतु ये पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे या तो कम मात्रा में मिलेंगे। साथ में दशाएं भी चेक करिएगा और अन्य ग्रहों के क्या संबंध है, कैसी स्थितियां हैं, वो भी चेक करिएगा। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी ग्रह अकेले पूरी तरह से रिजल्ट नहीं देता है। अब जैसे मैं विद्यार्थियों की ही बात कर लूँ, मैं एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कई बार लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि हमने बहुत सारी वीडियो देखी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम सालों से वीडियो देख रहे हैं, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, पर कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता है? अब जैसे मैं विद्यार्थियों का उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। अब विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए क्या जरूरी है? जोश भी जरूरी है। कौन देगा? मंगल देगा। जोश के साथ फिर क्या जरूरी है? बुद्धि। कौन देगा? बुध देगा। उसके साथ क्या जरूरी है? ज्ञान। कौन देगा? देवगुरु बृहस्पति। कर्म जरूरी है। कौन देगा? शनि, कर्म फलदाता। तो हर ग्रह की अपनी अपनी महत्ता है, हर ग्रह अपना अपना स्थान रखता है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि खाली कोई एक ग्रह ही हमको कंट्रोल करता है या उसका ही प्रभाव पड़ता है, 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो कई बार जब हम एक ग्रह, अब जैसे मंगल का प्रभाव आपने सुन लिया मुझसे, बहुत खुश हो गए, होने वाली बात है, परंतु साथ में अन्य ग्रहों को भी देखना जरूरी है। क्या अन्य ग्रह भी इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। तो फिर आप निराश नहीं होंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ, आपको ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जरूर चेक करिएगा, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।